राज्य और केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। अब बिहार के लिए विशेष व्यवस्था किया है, खाद बीज समय पर मिले, पानी उनके खेतों तक ठीक ढंग से पहुंचे, बिजली की व्यवस्था ठीक से हो सके। वैसे सड़कों की हालत तो ठीक हो गई है। बिहार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और अपनी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, तो और उनको क्या राहत दिया जा सके, इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में करेंगे। और मूल समय पर बीज की उपलब्धता हो जाए, समय पर उचित मूल्य में खाद की व्यवस्था हो जाए, उचित समय पर बिजली और पानी की व्यवस्था उनके खेत तक पहुंच जाए, तो किसान बेचारा मेहनत करके तो सब कुछ करता ही है। जंगल राज था ना जी, हत्याएं होती थी ना, नरसंहार होता था ना, महिलाएं घर से निकलती थी 5 बजे के बाद, जाएंगे क्या होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। प्रधानमंत्री का भी फोकस किसानों पर अत्यधिक रहा। कैसे देख रहे हैं इस जिम्मेदारियों को, और अब कृषि के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा कृषि से फायदा हो, क्या काम करने वाले हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, और क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे किसानों की कठिनाई को जानता हूं। राज्य और केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। अब बिहार के लिए विशेष व्यवस्था किया है, हर किसानों के खाते में 6,000 रुपये की राशि जाती है पूरे देश में, और यहाँ विशेष कृपा की है, 9,000 रुपये की राशि जाएगी यहाँ पर। खाद बीज समय पर मिले, पानी उनके खेतों तक ठीक ढंग से पहुँचे, बिजली की व्यवस्था ठीक से हो सके। वैसे सड़कों की हालत तो ठीक हो गई है, तो इसके लिए मैं काम करूँगा। जब सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे किसानों को, मेहनती किसान है हमारा बिहार का, हमें नाज है अपने किसानों के ऊपर, तो बहुत मजबूती के साथ अपना योगदान दे करके, अपना पसीना बहा करके बिहार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और अपनी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, तो और उनको क्या राहत दिया जा सके, इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में करेंगे। और उनको और भी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ सके, उनकी आमदनी और बढ़ सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रामकृपाल यादव भी एक जमीनी नेता हैं और आप भी किसानी से जुड़े हुए रहे हैं। आपने खाद की जिक्र की। अभी जिस तरह से किसानों को खाद को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, आए दिन क्या समझा जाए कि मैं चूंकि यहाँ से लगातार सांसद भी रहा हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा रहा है, तो ये कॉमन जो समस्याएं हैं उसको मैं जानता हूँ, दूर भी करने का काम किया हूँ। आपने ठीक कहा कि मूल समय पर बीज की उपलब्धता हो जाए, समय पर उचित मूल्य में खाद की व्यवस्था हो जाए, उचित समय पर बिजली और पानी की व्यवस्था उनके खेत तक पहुंच जाए, तो किसान बेचारा मेहनत करके तो सब कुछ करता ही है। और ये भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बिहार का उत्पादन क्षमता है, हर वो देश के थाली में बिहार का उत्पादन जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का विजन है, सोच, उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर जो बिहारियों का एक पहचान रहा है, जो व्यंजन रहा है, उसको हर थाली में परोसा जाए प्रधानमंत्री। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि हम किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे, किसानों को बीज मुफ्त में देंगे, किसानों को हर एक चीज जो है वो हम मुहैया आसानी से कराएंगे। इन चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं आप लोग? एक तरफ तो 6,000 रुपए दे रहे हैं, देखिए, हाँ, लेकिन जी, लेकिन आगे की चैलेंजेस को कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के? देखिए, तेजस्वी यादव तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, नोटिस कौन ले रहा है, उनको वोट नहीं देता, उन पर विश्वास किया जनता नहीं ना, विश्वास किया, नीचे से फर्स्ट कर दिया ना। अरे उनको विश्वास, काम तो जो करने वाला है नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश जी, उस पर ना भरोसा जताया है भाई। लगातार 20 साल से कम बात है, इतिहास बना। 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया नीतीश कुमार जी ने, रिकॉर्ड नहीं है बिहार में, तो विश्वास है ना जनता का उनके बोलने। जब उनको मौका मिले तो किए, नहीं ना किए, जिसका वोट लिए उसी को दुखा दिए। इसलिए नीतीश कुमार जी जो कहे हैं करते रहे हैं, इस बार भी जो कहे हैं करेंगे। किसानों के लिए जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और भी क्या हम लोग उसको अधिक से अधिक सहयोग कर सकें किसानों के लिए करेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहार का जो हर जो उत्पादित
जो सामान है देश के हर थाली तक पहुंचे, उसमें हम लोग काम करेंगे। अंतिम सवाल है, अभी जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सुशासन की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी लगातार कई बौछार की है सवालों का। अब ऐसे में गृह विभाग भाजपा की पाली में आ गया है, क्या लग रहा है अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा, बुलडोजर चलेगा बिहार में? ये जो सवाल उठा रहे हैं अपने गिराबान में क्यों नहीं झांकते हैं? जंगल राज था ना जी, हत्याएं होती थी ना, नरसंहार होता था ना, महिलाएं घर से निकलती थी 5 बजे के बाद, जाएंगे क्या होगा, डर और भय का वातावरण था ना जी, लूट खसोट होता था ना, उस सबसे मुक्ति नीतीश कुमार जी दिला दी है ना 20 साल में। और चुनौती अगर कोई भी है सब लोग मिलकर करेंगे। और माननीय गृह मंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी आए हैं, निश्चित तौर पर मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वो काम करेंगे ताकि अपराधी बिल में घुस जाए। बिल में घुस जाएंगे, घुसेगा नहीं तो और क्या होगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए नेशनल के साथ। धन्यवाद।